उनका ख्याल रखना, मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसे समझाना उसका बाप बेईमान नहीं था, बस फंस गया था बुरे हालात में। खुदकुशी का वो नहर में आप खुदकुशी का ड्रामा किया वो क्या? हाँ जी, वो दरिया पे गया था, दरिया चनाब पे। उधर मैंने गाड़ी खड़ी की सर, एक वीडियो बनाई तो मैं खुदकुशी कर रहा हूँ लोगों को। इसकी कब्र है जी अबाई गांव में, कोई लावारस डेड बॉडी उधर से मिली थी, ये हमारा ही बच्चा है, इन्होंने रिकग्नाइज करके जो भी है। हमें चाहिए जैसे हमारे दीन ने, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मियाना रवैया रखें। बीवी बच्चे हैं, उन्होंने किसी ने जेवर बेचा है, किसी ने कुछ किया है, तो उसका नहीं कोई सास है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ थाना फिरोजवाला में। हमारे साथ एक मुलज़म मौजूद है जो कि 7-8 माह पहले वफ़ात पा चुका था, उसके कुल और चेलम भी हो चुका था, और वो एकदम मुर्दा कैसे ज़िंदा हो गया, और उसकी जो वाइफ थी वो भी 4 माह इद्दत काट चुकी थी और उसे दफनाया भी जा चुका था। वो शख्स हमारे साथ मौजूद है, वो मुर्दा कैसे ज़िंदा हुआ और फिर पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। आए बात करते हैं उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सईद अब्बास। सईद अब्बास, ये बताओ कि आप तो वफ़ात पा गए थे, फिर कैसे ज़िंदा हो गए? सर मेरा प्रॉपर्टी का काम था, इसमें नुकसान हो गया था, कुछ लोगों के पैसे नीचे लग गए थे, तो पैसे मेरे पास थे नहीं लोगों को देने के लिए, तो मैंने कहा ये खुदकुशी का ड्रामा कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा कुछ साल। कहानी मुझे सही अपना वाक़या बताओ। आपने लोन नहीं लिया था, फ्रॉड किया था लोगों से, ये बताओ ना सीधी बात। सर मैं वही बता रहा हूँ, वो फाइलें लॉन्च हुई थी, फाइलों का काम शुरू किया था, उस पर ऑन चल गया था, उसकी वजह से नीचे लग गया मैं, वो सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर क्यों ये खुदकुशी का क्या हुआ? सर इसलिए कि कुछ लोग तंग करना शुरू हो गए थे पैसों की वजह से, तो मैंने कहा ये इस तरह कर लेता हूँ ताकि मुझे टाइम मिल जाएगा 7-2 साल का, लोग पीछे नहीं आएंगे, मैं साइड पे किसी और सोसाइटी में काम करके आहिस्ता आहिस्ता अपने मामला ठीक कर लूँगा। अच्छा, कितनी FIR? 12 हैं सर। तो कितने पैसे हैं टोटल जो आपके ऊपर कर्जा है? सर जो जैन मैंने वो तकरीबन 3.5 के राउंड अबाउट है। 3.5-4 करोड़ रुपया, वो तो कह रहे हैं 10 से 12 करोड़ रुपए। वो बीच में कुछ लोगों ने गलत करवाई हुई है सर। नहीं, आपने कर्जा तो नहीं ना देना, फिर आपने तो फिर वो फ्रॉड किया कि प्लाटों के आपने वो कोई सेल करने के चक्कर में वो फ्रॉड ही हुआ ना फिर तो। नहीं सर, वो इस तरह हुआ कि फ़ाइलें थी ना, वो मिसाल के तौर पे मैंने 2 लोगों की फ़ाइलें बुक की हैं, ठीक है, वो आगे से फ़ाइलें नहीं मिली, तो वो मैं अपने पास से कुछ और लोगों के पैसे डाल के, जो ऑन चल रहा था ना, वो पैसे डाल के लोगों को फ़ाइलें देता रहा। तो जो ये बताओ कि एकदम बंदा एक, तुम्हें ये शर्म नहीं आई कि मेरी बेगम जो वो इज्जत काट रही है, मेरे बहन भाइयों की क्या अपने माशरे में इज़्ज़त होगी, ये नहीं सोचा कि मैंने वो ड्रामा कर दिया कि मैं जी वफ़ात पा चुका हूँ, मेरे कुल हो गए, ये इसके बारे में बताओ। सर मैं चला गया था 2 माह बाद, मैंने बताया था वाइफ को। किधर गए? मैं कराची चला गया था सर। वो जो खुदकुशी का वो नहर में आप खुदकुशी का ड्रामा किया वो क्या? हाँ जी, वो दरिया पे गया था, दरिया चनाब पे। उधर मैंने गाड़ी खड़ी की सर, एक वीडियो बनाई कि मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, मैं लोगों के पैसे देने में कर्जे के नीचे आ गया हूँ, बना के मोबाइल मैंने उधर गाड़ी में रख के उसके बाद मैं कराची चला गया हूँ। फिर मैंने 2-1 माह बाद रब्ता किया अपनी वाइफ से, उसको मैंने सारी बात बताई कि ये मामला हुआ है। अच्छा सईद, ये बताओ, जिन लोगों के ये पैसे थे, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी प्लाट लेने के लिए पता नहीं कैसे लोग कमेटियां डालते हैं, कैसे जमा करते हैं, और तुमने वो पैसे जो हैं वो ऐशो इशरत पे लगा दिए। जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो हमें बता रहा है कि इसने बहुत ऐश की है, बहुत पार्टियां की हैं, इसने बहुत लड़कियां रखी हुई थी, गर्लफ्रेंड। ये क्या मसला, इसके बारे में बताओ। नहीं सर, लड़कियां कोई नहीं, ऑफिस के में काम करती थी मेरी लड़की। वो 10-12 नहीं, ये सारा वाक़या तो बताओ ना ज़रा। जी सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ। मेरे 2017 से मैंने काम शुरू किया था प्रॉपर्टी का, मेरा काम ठीक जा रहा था, नुकसान हुआ है आके 2021 में। 2021 के 12वें महीने से शुरू हो गया था नुकसान होना, और 1-2 महीनों में ये सारे पैसे डूबे हैं सर। नहीं, जो इतनी लड़कियां रखी, इतनी लड़कियां 5 कभी कोई रखी हुई थी, उसका क्या है? नहीं सर, ये लड़की तफ्तीश तुमने ही खुद ही तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया ये? नहीं सर, ऑफिस में लड़की काम करती थी, मतलब काम के लिए जिस तरह ऑफिस में रखी होती है वही थी। और एज कितनी है तुम्हारी? 27 साल सर। सईद, ये बताओ कि जिन लोगों के ये पैसे हैं इतनी मेहनत के, उसको क्या वापस देने हैं अब के नहीं देने? नहीं देने सर, इंशाल्लाह दूंगा। नहीं, इतना ड्रामा किया, सब कुछ किया, और फिर तुम गिरफ्तार भी कैसे हुए ये भी बताओ। सर मैं इधर काम की तलाश में पहले लाहौर में था,
ये बाटापुर में, उधर एक सोसाइटी है उसमें काम करने की कोशिश कर रहा था। उसी सिलसिले में इधर एक लड़के से फिरोजवाला में मिलने आया था, तब पुलिस ने पकड़ा सर। नहीं, तुमने तो 10-12 करोड़ रुपए का तुमने तो फजूल खर्ची कर दी, सब कुछ कर दी। जो लोगों के बीवी बच्चे हैं उन्होंने किसी ने जेवर बेचा है, किसी ने कुछ किया है, तो उसका नहीं कोई साहस आया कि यार ये क्या करेंगे? उसका कोई साहस नहीं। एहसास है सर, सब क्या है उसमें। कुछ तकरीबन डीलर ही हैं जिनके ज़्यादातर पैसे फंसे हैं, कस्टमर कम ही हैं। दो चार कस्टमर है, बाकी कुछ डीलर ही। जो वो 10-12 जो FIR हैं, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, शोर डाल रहे हैं कि हमारे पैसे इसने ऐसे किए हैं, वो क्या? सर वो कुछ लोगों के जेनमन हैं जिनके हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनसे मैंने भी लेने थे ना, उन्होंने भी उल्टा मुझ पर FIR करवा। ऐसे गिरफ्तार अब किधर से हुए? इधर ही फिरोजवाला से सर। कौन सी जगह से? ये कच्चे कोठे के करीब से सर। तो अब ये तुम्हें अच्छा लग रहा है कि मैंने जो ऐसे ड्रामा किया है, फिर मैं अब देखो ना पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, अब मोहल्ले में, पूरी फैमिली में, माशरे में क्या इज़्ज़त होगी ये बताओ? अब तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की, कि एक शख्स फोत हो जाता है, वफ़ात हो जाती है, तो बेगम ने जब इद्दत काटी, शर्म नहीं आई कि यार मैं तो ज़िंदा हूँ? सर डिवोर्स हो गई थी मेरी 2 माह बाद, जब मैंने बताया था उनको, ससुराल वालों ने डिवोर्स ले ली थी। नहीं, पहले तो जब तुमने खुदकुशी का ड्रामा किया उस वक्त तो वाइफ उस वक्त तो तलाक नहीं ना दी थी? नहीं सर, उस वक्त नहीं तो दी। क्या गुजरी होगी उसके? सर बुराई गुजरी होगी। नहीं, इंसान जो शख्स है ना, वो अपनी ज़िंदगी के लिए ना, अपने जीने के लिए सारा कुछ करता है, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, और तुमने जो है अपना आप ही बर्बाद कर लिया। सर मैं फंस गया था, मेरे पास रास्ता कोई नहीं था। कितना पढ़े हुए? मैं सर स्कूल नहीं पढ़ा। सईद, अब देखो तुम्हें शर्मिंदगी कोई हो रही है कि नहीं हो रही? जी सर, हो रही है। अब ये बताओ ना कि क्या कहना चाहते हो लोगों को, कि ऐसे ही अगर किसी ने किसी से फ्रॉड करे या कर्जा देना है, तो ऐसे ही अपने आप को खुदकुशी का ड्रामा करके अपनी और अपनी फैमिली को जलील करना चाहिए, या क्या करना चाहिए? लोगों को ये पैगाम ज़रा बताओ। नहीं सर, मेरे ख्याल से जब बंदा फंस जाए, उसको लगे कि उसके पास रास्ता कोई नहीं है, तो जिनके उसने पैसे देने उनको बुला के उनको बताया कि मैं इस तरह फंस गया हूँ, तो मुझे टाइम दे दें या मेरी हेल्प करें, ताकि मैं कुछ अरसे में आपके पैसे लौटा सकूँ। भाग के इंसान खुद भी जलील होता है और घर वालों को भी करता है, अपनी भी इज़्ज़त नहीं रहती। इस वक्त हमारे साथ SHO थाना फिरोजवाला मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो 10-12 करोड़ रुपया इसने फ्रॉड किया है सईद ने, इतने खुदकुशी का ड्रामा किया है, ये कैसे मुर्दा ज़िंदा हो गया और गिरफ़्तार कैसे हुआ है, इन्हीं से जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये आपने कैसे इसे गिरफ़्तार किया? क्या इसके ऊपर FIR है, ये फ्रॉडिया है, या क्या मसला है? जी, सईद अब्बास तकरीबन 12 मुकदमों में प्रोक्लेम ऑफेंडर है। तो इसने फ्रॉड्स किए मिलियंस में। तो उसके बाद इसने प्लान बनाया, इसने सुसाइड कर ली, दरिया में कूद गया। कूदने के बाद वो रेस्क्यू वाले ऑपरेशन करते रहे। उसके बाद इसका प्रॉपर इन्होंने जनाजा पड़ा, इसका कुल हुए साता हुआ, बीवी ने इद्दत गुजारी। इद्दत गुजारने के बाद तो ये तकरीबन 12-13 मुदई बंदे 15 तकरीबन 12-13 के करीब मुतासरीन थे। उनमें से 1-2 बंदे को शक था कि ये मरा नहीं है। नहीं, ये बताइएगा कि इसे दफना भी दिया गया? जी, इसकी कब्र है। कैसे? इसकी कब्र है जी अबाई गाँव में। कोई लावारस डेड बॉडी उधर से मिली थी, उन्होंने कहा ये हमारा ही बच्चा है। इन्होंने रिकगनाइज़ करके जो भी है, वो पिंडी भटियाँ की तरफ का मामला था तो इन्होंने उसको दफना भी दिया। तो उसके बाद मदई जो कुछ बंदे जो थे वो DPO साहब शेखुपुरा फैसल मुख्तार साहब के पास गए, DSP साहब के पास गए। तो फैसल मुख्तार DPO साहब शेखुपुरा ने स्पेशल टास्क दिया कि ये चेक करें, ये 12-13 मुकदमे में मुजरम इश्तिहारी है। तो एक मदई कहते हैं कि ये मरा नहीं है, ज़रा चेक करें, इसको फाइनल करें। तो ये इसने हुलिया चेंज कर लिया था, अपना सारा हुलिया। आपने प्रीवियस इसकी पिक्स देख लें, या चेंज करके तो चकूक रोड पे रह रहा था। रूपोशी की सारे अपने सोशल अकाउंट्स, रिलेशंस इसने ख़त्म कर दिए थे। तो उधर से फिर स्पेशल मुख्तलिफ ज़राए सर्विलेंस करके फिर इसको जो है ना गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद जो है इसकी बायोमेट्रिक कराई, तो ये सईद अब्बास ही था। आपने देखा जी, ये सईद की बात सुनी। आज का मैसेज हमारा ये है कि अगर हम लोगों ने किसी का कर्ज़ा देना है या आपके ऊपर कोई कर्ज़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के पैसे लेकर आप फ्रॉड कर लें और अपने आप को खुदकुशी का या कोई भी ड्रामा करके। उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनका भी सब कुछ है, और इस शख्स ने कोई कर्ज़ा नहीं लिया हुआ। इस शख्स ने एक फ़्रॉड किया है और 12 FIR हैं। लोग इसके ख़िलाफ़ एहतजाज भी करते हैं। और 4 माह पहले, 7 से 8 माह पहले ये शख्स वफ़ात पा जाता है। उस औरत पे क्या गुजरी होगी जिसने फिर बाद में इससे तलाक ले ली कि यार ये शख्स तो वफ़ात पा गया, ड्रामा कर रहा है। लोग इसने 10-12 करोड़ रुपया लेकर ऐशो इशरत की, गाड़ियाँ, होटलिंग की, सब कुछ किया, और अब ये आपके सामने है।
हमें चाहिए जैसे हमारे दीन ने, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मियाना रवैया रखें, मियाना रवैया रखें कि हर चीज़ में दीन इस्लाम में है कि इंसान को चाहिए कि उतने जितना उसका बजट है उसके अंदर रह कर अपना सब सिस्टम चलाए। अब तक बस इतना ही। अपने मेज़बान शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।